हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ विद सेंसे में। और मैं हूं आपका सेंसे और शुरू करने जा रहे हैं आज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमारा टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, आपको आज पढ़ के मजा आएगा। ये 5 नंबर के टॉपिक में रहता है। ये तो क्लास 12th की फिजिक्स है। शुरू करते हैं सबसे पहले कि आज हमें क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आज हम बात करेंगे फोर्स की, फोर्स ऑफ फील्ड की। यानी सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड हम यहां बना लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहां पर है। तो मैं मान लेता हूं अगर एक पॉजिटिव चार्ज हमारा मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करता है तो जैसे ही वो एंटर करेगा, मैं इसको एंटर करवा देता हूं, ठीक है जी। यहां पर ये एंटर हो गया। तो जैसे ये एंटर होगा, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड अपना एक फोर्स इस पर लगाएगा, है ना। मान लीजिए अगर आप और मैं एक तेज बहती हुई हवा के बीच में अगर जाएं, वहां पर बहुत तेज हवा बह रही है, तो हवा जब हमसे गुजरेगी तो हमें एक फोर्स महसूस होगा, होगा ना। ऐसे ही ये चार्ज है और ये हवा जो है एक मैग्नेटिक फील्ड मेरे समझाने का तरीका है बच्चों, ठीक है। सच में हवा यहाँ पर नहीं है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर आप एक्सपीरियंस करते हो तो आपने शायद किया होगा, ठीक है। कैसे किया होगा मैं बता देता हूं आपका। जैसे आपने कभी भी दो मैग्नेट को पास रखा होगा, तो दो मैग्नेट को जब भी हम पास रखते हैं तो उनके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ध्यान रखना। जैसे इधर नॉर्थ और इधर साउथ हो गया, और इधर हमारा नॉर्थ पोल हो गया और इधर हमारा साउथ पोल। अब क्योंकि अपोजिट पोल हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी से। किसे डिनोट करते हैं, बी से। अब इसके बीच में अगर कोई चार्ज आ जाए तो उसे भी एक फोर्स महसूस होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी चार्ज अपने आप में इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हम पढ़ते हैं तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये हम जानते हैं कि चार्ज पर भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, लेकिन तब जब वो वेलोसिटी में रहता है ना। बिना वेलोसिटी के उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा ना, रहेगा। देखते हैं। तो जैसे ये आगे बेचारा फ्लो करने जा रहा है, जैसे ये आगे जाएगा, है ना, तो इसे एक अपोज मिलेगा, एक डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो यहां इसे एक डिफ्लेक्शन मिलेगा। अब डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया हमारा, डिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि या तो ये इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और यहाँ मतलब अपने रास्ते से भटकना हमारा डिफ्लेक्शन। तो जैसे ही वो डिफ्लेक्शन आया, तो डिफ्लेक्शन कैसे आया होगा, तो यानी कहीं ना कहीं एक फोर्स होगा, है ना। डिफ्लेक्शन लाने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाहर अगर कोई चीज लगी है, एक्सटर्नली कोई चीज लगी, जब तो वो डिफ्लेक्ट हुआ है, तो इट मीन्स कि कोई फोर्स लग रहा है ना। तो कोई फोर्स काम करेगा। फोर्स किस पे काम करेगा, चार्ज पे काम करेगा। और जब चार्ज पे काम करेगा तो मैं मानता हूं चार्ज अपनी पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहां पे मान लेते हैं हम। और जब ये यहां से यहां गया होगा तो इस पे कोई ना कोई तो वेलोसिटी लगी होगी, है ना। मतलब इसकी खुद की तो कोई वेलोसिटी होगी। और किसके कारण हुई है जी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हुई है सब चीजें। तो यहां देखते जाना, फोर्स लगा है इक्वल्स टू चार्ज पे। फोर्स लगा है किस पे, चार्ज पे। चार्ज की क्या है, खुद की वेलोसिटी, और वो कहां पर है इस टाइम पे, मैग्नेटिक फील्ड में। अब वो कितना यहां पर एक एंगल भी बनाएगा, है ना। तो एंगल बनाएगा तो हम यहां पर लेंगे बच्चों साइन थीटा। क्या लेंगे, साइन थीटा। अब साइन थीटा के 3 केस बनते हैं ना। पहला केस, अगर कोई पूछे जी केस स्टडी क्या है, तो पूरी की पूरी फिजिक्स में केस स्टडी बहुत ही सिंपल रहता है, हमारा ध्यान रखना। तो सबसे पहले साइन थीटा में मैं मानता हूं 0 डिग्री, साइन थीटा में मैं लेता हूं 90 डिग्री, और साइन थीटा में लेता हूं 180 डिग्री। 0 डिग्री पे 0 वैल्यू रहती है, साइन 90 पे +1 रहती है, और 180 पे 0 रहती है। तो कुल मिला के हमारे तीनों केस स्टडी हो गए ना, सारे केस, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट हो गया, सेकंड भी हो गया, और हमारा थर्ड भी हो गया। तो सेकंड और थर्ड एक जैसा है, कई बुकों में मेंशन होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये कहेगा कि एंगल कौन सा है हमारा। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बनके प्रूव हो गया है ना, हाँ जी, फॉर्मूला बनके प्रूव हो गया। तो मान लेते हैं साइन अगर 90 डिग्री पे है, जो कि हमारा फोर्स ऑफ फील्ड 90 डिग्री पे मैक्सिमम काम करेगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1। चाहे तो एक स्टेप और लिख देते हैं, क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं सर जी 1 कहाँ से आ गया। तो जी साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, Q इंटू वी इंटू बी, और साइन 90 की 1 वैल्यू हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारा फॉर्मूला आ जाएगा F इक्वल्स टू क्यू वी बी। और यही हमारा फोर्स लगेगा किस पे, एक चार्ज पर, उसकी वेलोसिटी उसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ। हमारा टॉपिक एक प्यारा सा छोटा सा हो गया। और इसी में हम आगे पढ़ेंगे लॉरेंस फोर्स। यानी लॉरेंस एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या बताया वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।